विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास में नित्य रूप से सुनी जाने वाली केला सींचने की कहानी। तो कहानी को अंत तक पूरा सुनिएगा। चलिए कथा को शुरू करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार और साहूकारनी रहते थे। साहूकार के एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। साहूकार की बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोजाना पूजा पाठ करती। उसकी श्रद्धा भगवान श्री हरि में बहुत ज़्यादा गहरी थी। साहूकार के बेटे की बहू हर रोज केला सींचने के लिए जाती और भगवान श्री हरि से कहती कि यदि आप मेरी मनोकामना पूरी करोगे तो मैं अपनी ननद का विवाह आपसे करा दूंगी। जब वो रोज केले को सींचने जाती तो इसी प्रकार से प्रार्थना करती। एक दिन भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है और उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन वह बहू अपना वचन भूल जाती है। लेकिन भगवान उस कामना पूरी होने पर अपना वचन नहीं भूलते हैं। जब उसका बेटा 1.25 महीने का हो गया और वह अपने मायके जाने लगी तो रास्ते में वही केले का पेड़ जिसकी वो पूजा करती थी, जब वो केले के पेड़ के पास से गुजरी तो उसमें से एक आवाज़ आई। तुम तो कहती थी कि मेरी इच्छा पूरी होने पर मैं अपनी ननद का ब्याह तुमसे करा दूंगी। अब तुम अपना वचन पूरा क्यों नहीं कर रही हो? यह सुनकर साहूकार के बेटे की बहू बहुत डर गई और आसपास देखने लगी, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उसका पति भी उसके साथ जा रहा था, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं आई। इतने में दोबारा आवाज़ आई। वो दोबारा आसपास देखने लगी। तभी उसकी नज़र केले के पेड़ पर पड़ी जो जोर जोर से हिल रहा था। वह बहुत डर गई और उसे अपनी बात याद आई। अब वह अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी वहाँ से चली गई। अपने मायके में वो घबराई हुई रहती थी। उसके माता पिता उससे पूछने लगे, तुम घबराई हुई क्यों रहती हो? क्या परेशानी है? लेकिन उसने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया। अब जब वो अपने ससुराल वापस आने लगी तो वो दूसरे रास्ते से होकर आई। ससुराल पहुंचकर भी वो परेशान रहती थी। सास ससुर और पति पूछने लगे कि क्या बात है? तो वो बोली कि कोई बात नहीं, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, बस इसलिए परेशान हूँ। तो सब बोले कि कोई बात नहीं, आराम करो। तब वह हर शाम को अपने वचन को याद करती और परेशान रहती। कुछ दिन बाद उनके घर एक सुंदर युवक आया। उसे देखकर साहूकार और साहूकारनी ने पूछा कि तुम कौन हो? तब वो बोला कि मैं आपकी बहू का मुँह बोला भाई हूँ। साहूकार ने बहू को बुलाया और पूछा, बहू क्या ये तुम्हारा भाई है? वो लड़के के पास गई और बोली, तुम कौन हो? मेरा तो कोई मुँह बोला भाई नहीं है। तब वो लड़का धीरे से बोला, मैं वही केले का पेड़ हूँ। आपको आपका वचन याद दिलाने के लिए आया हूँ। आपको अपनी ननद की शादी मुझसे करनी है। यह सुनकर बहू बहुत घबरा गई। वह लड़का अंदर आकर बैठ गया और बोला कि मैं लंबे समय से विदेश में कमाने गया हुआ था। अब वो लड़का वहीं रहने लगा। धीरे धीरे साहूकार और साहूकारनी को वह लड़का पसंद आ गया और उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे करा दी। यह देखकर वह बहू भी बहुत राजी हो गई और उसे अब चिंता भी नहीं थी। तो ज्येष्ठ मास में रोजाना केले के पेड़ को सींचने से बहू को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसकी मनोकामना पूरी हुई तथा उसका वचन भी पूरा हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को राधे।